एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बिजनेस एंड अकाउंटिंग ट्यूटोरियल्स। जी दोस्तों, आज की हमारी वीडियो सीनियर ऑडिटर के टेस्ट के एमसीक्यूज़ के बारे में है। जो टेस्ट आज फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन के थ्रू कंडक्ट हुए हैं सीनियर ऑडिटर के बैच 1 और बैच 2, उन दोनों टेस्ट के एमसीक्यूज़ मैंने मुख्तलिफ सोर्सेज से कलेक्ट किए हुए हैं और ये एमसीक्यूज़ विद सॉल्यूशन मैंने आप लोगों को इस वीडियो में बताने हैं। क्योंकि एमसीक्यूज़ ज़्यादा थे, लिहाजा कुछ एमसीक्यूज़ का पीडीएफ फाइल भी मैंने बनाया हुआ है, जिसका लिंक आप डिस्क्रिप्शन में सर्च कर सकते हैं। मज़ीद डिटेल में जाने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में लगे बेल आइकन को भी क्लिक करें ताकि हमारे नए आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो चलिए बढ़ते हैं आज की इस वीडियो की तरफ। बरबिंग इज़ द कैपिटल बजट इज़, यानी हम किन सूरत में पैसे उधार लेते हैं? उसी सूरत में जब हमारे पास फिस्कल डिफिसिट ज़्यादा होता है, यानी जितने भी हमारे रेवेन्यू थे उससे हमारे टैक्सेस ज़्यादा थे, तो हम उसी सूरत में और भी पैसे लेते हैं। अच्छा, विच इज़ द कंपोनेंट ऑफ बजट? बजट की कंपोनेंट हमारे पास क्या है? बजट हमेशा दो हिस्सों पर मुश्तमिल होता है, बजट रिसिप्ट और बजट एक्सपेंडिचर, या बजट रेवेन्यू एंड बजट एक्सपेंडिचर। इन दो चीज़ों पे बजट मुश्तमिल होती है। टैक्स रेवेन्यू ऑफ गवर्नमेंट इंक्लूड्स, यानी किसी भी गवर्नमेंट का जो रेवेन्यू होता है, जो इनकम होता है, वो इन तीन चीज़ों पे मुश्तमिल होती है। इनकम टैक्स होता है, कॉर्पोरेट टैक्स होता है, एक्साइज टैक्स होता है, यानी इन तीनों ठीक है। अच्छा, यानी गवर्नमेंट की वो एक्सपेंडिचर जो एसेट्स को क्रिएट नहीं करते, तो हमारे पास रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, क्योंकि ये डे टू डे एक्सपेंडिचर होते हैं और नॉर्मल रूटीन की अखराजात होते हैं। ये एक्सपेंडिचर फ्यूचर में आपको ओवर रेवेन्यू जनरेट नहीं होने देती, यानी कैपिटल एक्सपेंडिचर नहीं है। कैपिटल एक्सपेंडिचर जब आप करते तो फ्यूचर में उसी एक्सपेंडिचर की वजह से हमें और भी रेवेन्यू रिसीव होता है, लेकिन यहाँ पर हमारे पास रेवेन्यू एक्सपेंडिचर वाला ऑप्शन ठीक है। प्रोडक्शन बजट इज़ डिपेंड्स अपॉन सेल्स बजट, क्योंकि जितने भी प्रोडक्शन आपने करनी होती है वो आपने सेल्स को मद्देनज़र रखते हुए करनी होती है। क्योंकि फॉर एग्जांपल अगर आपकी 100 यूनिट की सेल्स है तो आपने 100 यूनिट प्रोड्यूस करने होते हैं। इस तरह नहीं कि आपकी सेल 100 यूनिट है और आपने 300 यूनिट प्रोड्यूस कर दिए। तो लिहाजा प्रोडक्शन बजट जब हम बनाते हैं वो सेल बजट पे डिपेंड करती है। बजटरी कंट्रोल हेल्प्स इन इम्प्लीमेंटेशन ऑफ स्टैंडर्ड कास्टिंग। बजटरी कंट्रोल क्या होता है? सबसे पहले आप एक स्टैंडर्ड सेट करते हैं, फिर उसी स्टैंडर्ड को आप इम्प्लीमेंट कर देते हैं। एट द एंड या एट द एंड ऑफ द ईयर या एट द एंड ऑफ द पीरियड आप उसी स्टैंडर्ड जो कास्टिंग आपने करनी होती है और जो एक्चुअल आ जाता है, फिर उसको कंपैरिजन करते हैं, उसकी में वेरिएंस फिर फाइंड आउट करते हैं। तो बजटरी कंट्रोल के थ्रू हम स्टैंडर्ड कास्टिंग को इम्प्लीमेंट करते हैं। अच्छा, बेसिक डिफरेंस बिटवीन ए फ्लेक्सिबल बजट एंड फिक्स बजट। फिक्स बजट हमारे पास सिंगल लेवल ऑफ एक्टिविटी के लिए होती है, जबकि फ्लेक्सिबल बजट डिफरेंट लेवल ऑफ एक्टिविटीज़ के लिए होती है। ए फ्लेक्सिबल बजट रिक्वायर्स केयरफुल स्टडी एंड क्लासिफिकेशन ऑफ एक्सपेंसेस इनटू, यानी जब आप फ्लेक्सिबल बजट बनाते हैं, मुख्तलिफ लेवल ऑफ एक्टिविटी के लिए बनाते हैं, तो सबसे पहले आपने कास्ट को क्लासिफाई करना होता है कि हमारे पास फिक्स्ड कास्ट है, वेरिएबल है, सेमी वेरिएबल है, कौन सी कास्ट है, क्योंकि आपने मुख्तलिफ लेवल ऑफ एक्टिविटी के लिए वो बजट तैयार करनी है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ ए फाइनेंशियल बजट? हमारे पास सबसे पहले कैश बजट होता है, वर्किंग कैपिटल बजट है, कैपिटल बजट है, तो ये तीनों में फाइनेंस शामिल है, तीनों हमारे पास फाइनेंशियल बजट है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट ए फाइनेंशियल बजट? इसमें कैश बजट है, कैपिटल बजट है, बजटेड फंड फ्लो स्टेटमेंट्स है और सेल बजट। सेल तो हमारे पास एक टारगेट है, वो तो बजट नहीं है, लिहाजा यहाँ पर सेल बजट वाला ऑप्शन ठीक है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग आर फंक्शनल बजट? यानी फंक्शनल बजट हमारे पास प्रोडक्शन है, रॉ मटेरियल बजट है, लेबर बजट है, क्योंकि सेल के मुताबिक आपने रॉ मटेरियल को लाना होता है, उसी के मुताबिक आपने वो लेबर का ख़र्चा प्लस करके आपने प्रोडक्शन करनी होती है। तो ये तीनों हमारे पास फंक्शनल बजट है। कैपिटल बजट
किन दो चीज़ों पर मुश्तमिल होती है? कैपिटल बजट कैपिटल रिसीप्ट या कैपिटल रेवेन्यू प्लस कैपिटल एक्सपेंडिचर पे मुश्तमिल होती है, क्योंकि ये लॉन्ग रन के लिए कैपिटल बजट होती है। अच्छा, जो कास्ट की क्लासिफिकेशन है वो मुख्तलिफ ज़राए से होती है, मुख्तलिफ तरीक़ों से होती है, यानी सेमी है, वेरिएबल है, ऑन द बेसिस ऑफ टाइम है या ऑन द बेसिस ऑफ एक्टिविटी है, किन बेसिस पे आप क्लासिफिकेशन करते हैं। तो कास्ट की क्लासिफिकेशन हम मुख्तलिफ सोर्सेस के करते हैं या मुख्तलिफ ज़रियों से करते हैं। अच्छा, कास्ट अकाउंट है 3 एलिमेंट्स। 3 एलिमेंट्स कौन कौन से हैं? सबसे पहले डायरेक्ट मटेरियल है, डायरेक्ट लेबर है और FOH है, यानी कोई भी कास्ट इन 3 चीज़ों पे मुश्तमिल होती है। ऑब्जेक्टिव ऑफ कास्ट अकाउंटिंग का मेन मकसद कास्ट असर्टेनमेंट होता है। कास्ट अकाउंटिंग को हमने क्यों डेवलप कर दिया, क्यों इंट्रोड्यूस कर दी? लिमिटेशन ऑफ फाइनेंशियल अकाउंटिंग चूँकि कास्ट को एक्सपेक्ट को कवर नहीं करती, वो जस्ट फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को स्टेक होल्डर तक पहुँचाते। तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग की लिमिटेशन की वजह से कास्ट अकाउंटिंग डेवलप हुआ। वेजेस पेड टू ए लेबर वाइल इंगेज इन प्रोडक्शन, ये हमारे पास डायरेक्ट कास्ट है, क्योंकि जितने भी लेबर प्रोडक्शन में डायरेक्टली इंगेज होते हैं उस पर जितना भी खर्चा आता है वो डायरेक्टली प्रोडक्शन में चार्ज होते हैं, इसलिए ये डायरेक्ट कास्ट है। अच्छा, शट डाउन कास्ट उसी कास्ट को कहते हैं जो एक दफ़ा इनकर्ड होती है चाहे वो बिजनेस बंद क्यों ना हो जाए, तो शट डाउन कास्ट है हमारे पास। कास्ट की हम क्लासिफिकेशन ऑफ कास्ट इज़ यूज़फुल टू आइडेंटिफाई कास्ट, यानी कास्ट की क्लासिफिकेशन हम क्यों करते हैं? ताकि हमारे पास जो कास्ट की आइडेंटिफिकेशन है वो हो सके। फॉर एग्जांपल हमारे पास ये फिक्स्ड कास्ट है, वेरिएबल कास्ट है, स्टेप कास्ट है, सेमी वेरिएबल है, कौन सी कास्ट है। अच्छा, सेल बजट एंड प्रोडक्शन बजट इज़ फंक्शनल बजट, यानी सेल बजट और प्रोडक्शन बजट हमारे पास फंक्शनल बजट है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ एन इनडायरेक्ट टैक्सेस, यानी इनडायरेक्ट टैक्सेस में हमारे पास एक्साइज ड्यूटी है, सेल टैक्स है, कस्टम टैक्स है, यानी ये तीनों इनडायरेक्ट टैक्सेस है। ऑपरेटिंग कास्टिंग इज सूटेबल फॉर सर्विस इंडस्ट्री के लिए जो कास्टिंग मेथड इस्तेमाल होती है वो ऑपरेटिंग कास्टिंग सिस्टम है। अच्छा, व्हाट इज़ द एनुअल स्टेटमेंट ऑफ गवर्नमेंट फिस्कल रेवेन्यू एंड फिस्कल एक्सपेंडिचर, यानी किसी भी गवर्नमेंट का जो फिस्कल रेवेन्यू है और फिस्कल एक्सपेंडिचर है उसी का एनुअल स्टेटमेंट क्या है? तो ये हमारे पास फिस्कल बजट है यहाँ पे। अच्छा, एन एनुअल स्टेटमेंट ऑफ एस्टिमेटेड रिसीप्ट एंड एक्सपेंडिचर ऑफ द गवर्नमेंट और द फिस्कल ईयर, यानी किसी भी गवर्नमेंट के रिसिप्ट और एक्सपेंडिचर की स्टेटमेंट किया है एक साल के लिए, तो ये हमारे पास बजट है। ए वाला ऑप्शन ठीक है। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ रेवेन्यू रिसिप्ट्स, रेवेन्यू रिसिप्ट्स की हमारे पास 2 किस्म है। एक टैक्स रेवेन्यू है, ये जो मुख्तलिफ सोर्सेज के मुख्तलिफ टैक्सेस के थ्रू कलेक्ट की जाती है, और दूसरा हमारे पास नॉन टैक्स रेवेन्यू है, यानी फॉर एग्जांपल जो गवर्नमेंट एज ए डिविडेंड रिसीव करती है या एज ए प्रॉफिट रिसीव करती है। 26 नंबर, द प्राइमरी डेफिसिट इन ए गवर्नमेंट बजट विल बी 0 व्हेन, जब फिस्कल डिफिसिट हमारे पास इंटरेस्ट पेमेंट के बराबर होता है तो उसी सूरत में हमारे पास प्राइमरी डिफिसिट 0 होता है। अच्छा, स्टेवर्डशिप क्या है? स्टेवर्डशिप किसी भी कंपनी के एसेट की मैनेजमेंट होती है, उसकी सेफगार्डिंग होती है, किसके बिहाफ पे? शेयर होल्डर की बिहाफ पे, यानी किस तरह वो एसेट यूटिलाइज होते हैं, किस तरह उसको मैनेज किया जाता है और उससे कितना अर्निंग आती है। तो ये हमारे पास स्टेवर्डशिप का मतलब सेफगार्ड ऑफ द एसेट्स ऑफ द कंपनी। ओवरहेड कास्ट इज इक्वल टू, जितने भी इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस इनडायरेक्ट कास्ट आते हैं वो सारे ओवरहेड कास्ट के अंदर आते हैं। डायरेक्ट कास्ट इनकम कैन बी आइडेंटिफाइड विद ईच यूनिट ऑफ आउटपुट, डायरेक्ट कास्ट जितने भी हमारे पास आते हैं वो डायरेक्टली प्रोडक्शन को चार्ज होते हैं, और ईच यूनिट यानी हर एक यूनिट में आउटपुट का हर एक यूनिट में उसका पोर्शन शामिल है, लिहाजा डायरेक्ट कास्ट डायरेक्टली प्रोडक्शन को चार्ज होते हैं ईच यूनिट ऑफ आउटपुट। प्राइम कास्ट हमारे पास 3 किस्म के कास्ट है, प्राइम कास्ट, कन्वर्जन कास्ट और फैक्ट्री कास्ट। तो प्राइम कास्ट में हमारे पास डायरेक्ट मटेरियल है, डायरेक्ट वेजेस है और डायरेक्ट एक्सपेंसेस है। प्रिंसिपल मेथड फॉर प्रोक्यूरमेंट ऑफ गुड्स सर्विसेज, पेपरा रूल 2004 के मुताबिक जो प्रिंसिपल मेथड है प्रोक्यूरमेंट का, जितने भी फेडरल इदारे हैं वो ओपन कम्पिटिटिव बिडिंग के थ्रू परचेजिंग करते हैं।
सप्लीमेंट्री ग्रांट्स उसी ग्रांट को कहते हैं कि एनुअल बजट से पहले जब आपको पैसों की ज़रूरत हो जाए तो उसी साल के दौरान जो आपको अमाउंट दी जाती है उसको हम सप्लीमेंट्री ग्रांट्स कहते हैं। इसी सप्लीमेंट्री ग्रांट की फाइनल अप्रूवल भी फाइनेंस डिवीज़न वाले देते हैं। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, यानी आपने जितने भी इन्वेस्टमेंट की उस पर आपको कितना रेवेन्यू, कितनी प्रॉफिट रिसीव होती है, तो ये हमारे पास प्रॉफिटेबिलिटी रेशो में आता है। FAM स्टैंड फॉर, FAM हमारे पास फाइनेंशियल ऑडिट मैनुअल को कहते हैं। इन्वेंट्री श्रिंकेज मीन्स, यानी जितने भी लॉसेस होते हैं इन्वेंट्री का, चाहे वो जिस तर्ज पे हो, तो उसको हम इन्वेंट्री श्रिंकेज में कंसीडर करते हैं। अच्छा, 36 नंबर पे है हमारे पास 5 टाइप्स ऑफ अकाउंट्स है, यानी एसेट्स है, लाइबिलिटी है, इक्विटी है, एक्सपेंसेस है और रेवेन्यू। उसमें जब इंक्रीज़ या डिक्रीज़ आता है वो आपको अकाउंट के ज़रिए फाइंड आउट होते हैं, यानी अकाउंट के थ्रू आपको पता चल जाता है कि हमारे ये 5 टाइप ऑफ अकाउंट्स में इंक्रीज़ आया है या डिक्रीज़ आया है। इन अकाउंट्स वो कौन सी अकाउंट है हमारे पास जो ओनर के इन्वेस्टमेंट का रिकॉर्ड रखते हैं, तो कैपिटल अकाउंट है। अनअर्न्ड रेवेन्यू उसी रेवेन्यू को कहते हैं जो कस्टमर ने एडवांस में आपको पे किया हो और आपने अभी तक वो सेल आउट नहीं की है, यानी आपने वो चीज़ डिलीवर नहीं की है बल्कि कस्टमर ने आपको एडवांस में पेमेंट कर दी है। प्रीपेड एक्सपेंसेस उसी एक्सपेंसेस को कहते हैं जो एडवांस में पेमेंट की जाती है, यानी ये हमारे पास करंट एसेट में शामिल है। अच्छा, इफ़ ए चेक सेंड फॉर कलेक्शन इज़ डिसऑनर्ड द डेबिट इज़ गिवन। अच्छा, आपने बैंक को चेक सेंड कर दी, उसने वो चेक डिपॉजिट नहीं कर दी, तो ये चेक कस्टमर के अकाउंट में फिर डेबिट हो जाता है। अच्छा, फ्लैटिंग एसेट्स हमारे पास जितने भी इन्वेंट्री वगैरह है, रॉ मटेरियल है, उसको हम किस बेस पे वैल्यू करते हैं, कास्ट और मार्केट वैल्यू विच एवर इज़ लेसर, यानी कास्ट प्राइस पे या मार्केट प्राइस पे जो भी कम हो उसी पे हम इन्वेंट्री या फ्लैटिंग एसेट को वैल्यू करते हैं। अच्छा, विच ऑफ द फॉलोइंग अफेक्ट्स ऑडिट इफेक्टिवनेस, ये दो चीज़ें इसको अफेक्ट करते हैं। जी दोस्तों, ये हमारी आज की वीडियो थी सीनियर ऑडिटर के टेस्ट के बारे में। उम्मीद है हमारी वीडियो आपको पसंद आई होगी। मज़ीद इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फीडबैक का इजहार भी कमेंट में लाजमी करें। थैंक्स फॉर वाचिंग। मिलते ही नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।